और संभल में सर्वे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट की स्पीड पर सवाल उठाए हैं। 3 घंटे में सर्वे पूरा किया गया और उसी के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इसी को लेकर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर कोर्ट की जो रफ्तार थी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसको लेकर सवाल किया है कि 3 घंटे में सर्वे पूरा हो गया और बाकी काम यहाँ पर कर लिया गया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद मामले पर फिक्र का इजहार किया है और इस ताल्लुक से पैदा हुए तनाज़े पर कोर्ट से आए ऑर्डर पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, तारीख के झूठ और सच को मिलाकर फिरकावाराना अनासर मुल्क के अमन और इंतजाम के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क के सेक्युलर बुनियादें हिल रही हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत बर्दाश्त की है। जफर साहब, आप लोगों को कब पता चला, ये कैसे हुआ अचानक? क्योंकि कल ही खबर ये आई कि इस पे सूट दाखिल किया गया और कल ही एक्सेप्ट भी हो गया, लिस्टेड भी हो गया और कल ही ऑर्डर भी कर दिया कोर्ट ने। ये सब कैसे हुआ? कल तकरीबन 2 बजे के करीब जब हम यहाँ पर 8-10 लोग भगवाधारी घूम रहे थे, तब ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, मालूम किया जाए कि आखिर माजरा क्या है। तो अंदर कोर्ट जो पेशकार वगैरह हैं उनसे मालूमात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद पर वाद दायर होने जा रहा है, हो गया है, बल्कि अब इसकी सुनवाई होनी है। अच्छा। हाँ, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ आदित्य हैं वो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, उनके यहाँ होनी है। तब हमें पता लगा 2 बजे के आसपास। इससे पहले हमें कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ना कोई नोटिस था, ना कोई खबर थी, कुछ नहीं था। अचानक ये हुआ है। कोर्ट में जब मामला सूट दाखिल किया गया, उसके बाद से कोर्ट ने आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया? क्योंकि आप एडवोकेट के साथ साथ उस मस्जिद कमेटी के हेड भी हैं उस मस्जिद में। आप नहीं, अचानक चूंकि सुनवाई हुई और सुनवाई सिर्फ 2 ही मिनट हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई, और उन्होंने जो था फौरन ही उस पर साइन कर दिए। उसके बाद हमें पता लगा कि कमीशन इन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है और वो जाएगा। ये नहीं कि कब जाएगा, उसमें उन्होंने लिखा ऑर्डर में कि कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ पर जाकर वीडियोग्राफी वगैरह करे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। हमने नकलें फराहम करने की कोशिश करी, नकलें हमें नहीं मिली। उन्होंने कह दिया कि साहब वो जज साहब के पास है फाइल, अभी उन्होंने हमें नहीं बताया। ऑर्डर कितने बजे निकाला है कोर्ट ने? ऑर्डर तकरीबन निकाला है 4 बजे के आसपास। 4 बजे ऑर्डर निकाला गया, देन उसके बाद 5:30 बजे आपके पास पुलिस स्टेशन से फोन आ गया कि इस तरीके से ये लोग आ गए। तो 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया गया। 1 से 1.5 घंटे में ये हो गया। ओके। तब मैं वहाँ पहुँचा तो डीएम साहब ने मुझे वो नोटिस रिसीव कराया 6:04 पर। वो मैंने रिसीव किया। उसके बाद हम सब लोग अंदर गए। वहाँ पर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की गई सारी, और वहाँ इन्हें कहीं किसी किस्म का कोई सिंबल, कोई साइन इस तरह का नहीं मिला कि यहाँ पर कभी मंदिर था भी या नहीं। हाँ, मस्जिद ही है। और वो उसके कितनी पुरानी मस्जिद है ये तकरीबन 500-550 साल पुरानी मस्जिद है। बाबर ने बनवाई थी अपने शासनकाल में, और मीर तकी साहब ने इसको अंजाम दिया था, बनवाया था खड़े होकर, और ये जब से ही चली आ रही है, जब से मुसलमानों के हमारे अंडर में है। अभी सब लीगल क्या बनता है इसका? क्या ये कोर्ट में जो केस किया गया संभल की जामा मस्जिद का, उसको किस तरह से देखते हैं और लीगली क्या है इसमें इफेक्ट? देखिए, लीगली बात ये है कि ये मिनिस्ट्री लॉ ऑफ जस्टिस का एक ये है, अब मेरे पास आपको बता रहा हूँ मैं, ये मौजूद है, गजट है, ये गजट मौजूद है, और इसमें इसको नाम दिया गया था कि उपासना स्थल का संप्रवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 1991। सेक्शन 3 में इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया कि कोई भी इसमें, और इसके साथ साथ इसमें और वो कहा गया कि लास्ट में जो आपने अभी बात कही थी कि अधिनियम का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लागू ना होना, ये एक्ट बना गया। इसके अलावा 11 जुलाई 1991 के बाद में कोई भी सूट इसमें मेंटेनेबल नहीं है। ये किसी भी मजहबी इदारे के खिलाफ, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, किसी के खिलाफ भी। जाहिर सी बात है, ये 1991 का जो एक्ट बना था कि उसके बाद आप किसी तरीके का धार्मिक स्थल, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया था, ना तो वो चेंज होगा, ना उस पर कोई विवाद होगा, और ना ही उसको बदला जाएगा। यानी ये जो कई सारे चीज़ें हैं जो इस मामले में पूरे विवाद को
आपस में तय कर लिया गया है इस तरीके का, और ये कानून है। तो फिर किस बिना पर ये पनिशेबल एक्ट है? ये पनिशेबल एक्ट है, ये बता दूंगा। अगर कोई इसके खिलाफ जाता तो पनिशेबल है, ये बता दूंगा। हाँ, इसके लिए गया। अब सवाल वही है बार बार कि आखिर जब एक कानून बन गया तो किस आधार पर कोर्ट ने इसको किया। हालांकि ये कोर्ट का जो है मामला है और कोर्ट ही तय करेगा आगे, क्योंकि उस पर कोई भी टिप्पणी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है। मथुरा की शाही मस्जिद हो या फिर वाराणसी का मामला हो, कई ऐसी जगहों पर लगातार इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। गौरव के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, संभल। और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे खत्म हो गया है। जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है, जिस पर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया। जामा मस्जिद के सर्वे पर एसपी जियाउर रहमान वर्क ने क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं, 200 साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। प्रशासन ने पूरा इसमें सहयोग किया है और प्रशासन जितना अपने तरफ से कर सकता था, कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे प्रशासन ने लिए हैं। पर आगे जो कदम उठाना है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय को उठाना है और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे कैसे काम होना है उसके ऊपर हम प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने संभल की जामा मस्जिद मामले पर फिक्र का इजहार किया है और इस ताल्लुक से पैदा हुए तनाजे पर कोर्ट से आए ऑर्डर पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, तारीख के झूठ और सच को मिलाकर फिरकावाराना अनासिर मुल्क के अमन और इंतजाम के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क के सेक्युलर बुनियादें हिल रही हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत बर्दाश्त की है।